उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज है बेसिकली दिन 22, जैसे मैंने कहा ही था कि लगातार 30 दिन तक शून्य अवस्था ध्यान करूंगा और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो आज है बेसिकली दिन 22। अब नॉर्मली मैं इससे पहले आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले मैं कल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली फिर क्या रहा। ठीक है, क्या क्या एक्सपीरियंस वगैरह हुए। बट उससे पहले ना नॉर्मली एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा जो कि बेसिकली इसी स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, कि शून्य अवस्था में कैसे जाए। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से साधना करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से मेडिटेशन की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। आप 1% की भी गलती नहीं कर सकते। समझ रहे मैं क्या बोला? जो भी चीज़ आप कर रहे, जैसे मंत्र जाप या नम जप, ठीक है, या योगा प्राणायाम वगैरह, या जो भी चीज़ आप कर रहे, तो अगर आप इस शून्य अवस्था तक पहुँचना है ना, तो आपको 1% भी गलती नहीं करनी। ठीक है, अगर आप 1% भी गलती करोगे ना, तो फिर ये शून्य अवस्था घटित नहीं होगी, फिर पता नहीं आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका ना अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अपने आप में कोई शॉर्टकट नहीं। यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शांत करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी तरीके से साधना करनी पड़ेगी। समझे मैंने क्या बोला? अगर आप 1% की भी गलती करते हो ना, तो फिर भूल जाओ, फिर तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस शून्य घटित होने में। ठीक है, मैं बात शून्य की कर रहा, शांति की नहीं। क्या पता शांति तो अभी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ घटित हो रही हो। शून्य अवस्था को समझो, यानी दिमाग में एक सिंगल थॉट भी नहीं चलना, एक विचार भी नहीं चलना, वो होता है शून्य। शांति अलग होती है, शून्य अलग होता है। समझे मैं क्या बोल रहा? शून्य होता है अपने आप में महाशांति। कभी आप शांति कोई शून्य समझ बैठो, अभी ऑब्जर्व कर करके देखना। अगर अभी आप शांति भी फील कर रहे होगे ना, ठीक है, तो ऑब्जर्व कर करके देखो दिमाग में कहीं एक दो विचार चल तो नहीं रहे। अगर एक दो विचार भी चल रहे तो बस आपके साथ ये समझ सकते हो कि आपके साथ शांति घटित हो रही, शून्य नहीं। शून्य का मतलब ही यही होता है, टोटली अवेयरनेस। ठीक है, टोटली 100% प्रेजेंट मूवमेंट में होना। ठीक है, टोटली 100% विचारों के परे होना, यानी एक विचार भी नहीं चलना, कुछ इस तरीके से। तो इसका तो सिंपल बस यही तरीका है, आपको जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहो तो अगर आप मतलब जल्दी आपको ये स्टेट अचीव करने, यहाँ तक पहुँचना चाहते हो, ठीक है, तो मैं इसमें आपकी हेल्प वगैरह कर सकता हूँ। व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, मैं करवाता हूँ आपको अच्छी तरीके से मेडिटेशन, अच्छी तरीके से साधना, और इसी स्टेट तक आपको लेकर के आता हूँ। ठीक है, जिसके बाद आपके साथ फिर शून्य घटित होना शुरू हो जाएगा, वो भी अच्छी तरीके से। ठीक है, बट ध्यान देना, इसमें कम से कम भी 3 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं करवाता हूँ आपको अच्छी तरीके से साधना। व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो। बस कंडीशन यही है कि आपको 1% की भी गलती नहीं करनी। अगर आप 1% की भी गलती करते हो तो फिर मेरी श्योरिटी नहीं आपके साथ कब जा कर के शून्य घटित होगा। फिर तो ये भी नहीं पता कि शांति भी आपके साथ घटित हो या ना हो। ठीक है, अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे, शून्य तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका अपने आप में कुछ शॉर्टकट नहीं, इसका तो बस यही तरीका है कि आपको सही तरीके से, अच्छी तरीके से, पूरे मन के साथ जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, मंत्र जाप ध्यान वगैरह, वो 100% बिल्कुल सही तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर आपके साथ शून्य वगैरह घटित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वरना अगर आप 1% की भी गलती करते हो तो फिर पता नहीं कब जा कर के शून्य घटित होगा, फिर तो भूल जाओ। शांति भी घटित हो जाए ना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शून्य तो खैर बहुत दूर की चीज़ है। ठीक है, तो इसका कोई अपने आप में कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसका तो बस यही तरीका है कि 100% जो भी चीज़ें आप कर रहे वो बिल्कुल 100% सही तरीके से करोगे, तभी जा कर के ये स्थिति आप प्राप्त करोगे। ठीक है, ध्यान दो, फिर से दिमाग में एक भी विचार नहीं चलना, ये अपने आप में कोई मजाक नहीं। ठीक है, तो इसमें इसका अपने आप में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। अब जो यानी कि सीधा कल के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि नॉर्मली फिर कल रहा। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, जैसे मैंने शेयर किया ही था कि सुबह के टाइम तो मैं कर नहीं पाया था। ठीक है, क्योंकि परसों क्या था, मैं नींद ले ही नहीं पाया था। 4 बजे से लेकर सिर्फ 5 बजे तक ही सोया हूँगा, वरना परसों भी ये मान करके चलो लाइफ किस हद तक मज़ेदार लग रही थी यार। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, ऐसा फील हो रहा था परसों भी रात के टाइम। ठीक है, क्योंकि परसों भी मैंने दूसरी बार भी शून्य अवस्था मेडिटेशन किया था, तो परसों रात के टाइम एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं रात की शादी में हूँ। ठीक है, अपने ही रूम में मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, और अपने ही रूम में पता कैसा फील हो रहा, जैसे बिल्कुल रात के टाइम शादी होती है। ठीक है, देख लो रात
रात के टाइम की शादी अपने आप में कितनी ज़्यादा मज़ेदार होती है, वापस घर आने का मन भी नहीं करता। तो सेम कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था, ठीक है। यानी मैं सो ही नहीं पा रहा था, इस हद तक एक्साइटमेंट फील हो रहा था, इस हद तक मज़ेदार फीलिंग आ रही थी। अपना ही रूम देख करके ना ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं शादी में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ठीक है। वो भी अपने आप में टॉप वाली शादी में, टॉप स्टार शादी में, ठीक है। कुछ इस तरीके से इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा था। यार इसी स्टेट के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, वर्ड नहीं है कितनी ज़्यादा ये आपकी लाइफ को मज़ेदार बनाती है, ठीक है। जिस वजह से क्या था, फिर पूरी रात एक्साइटमेंट ही रहा था, तो मैं सो नहीं पाया था। फिर नॉर्मली सुबह के टाइम सोया हूँगा, ठीक है। और इसी वजह से क्या था कि सुबह फिर मैं मतलब कल मेडिटेशन वगैरह कर नहीं पाया था, 1 या 2 मिनट ही किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने जो है नहीं कि शाम के टाइम किया था 5 बजे के बाद, ठीक है, यानी 5:15 बजे के आसपास ही, यही शून्य अवस्था मेडिटेशन। और क्या था, नॉर्मली है कि वही सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। मतलब 2-3 टेक्निक वगैरह फॉलो की अपनी मतलब रूम में ही, और फिर क्या था, शून्य वगैरह घटित होना शुरू हो गया, ठीक है। तो क्या था कि जैसे फिर ना कल मैं शाम के टाइम ज़्यादा देर शून्य की स्थिति में नहीं रहूँगा, सिर्फ 2 मिनट ही शून्य की स्थिति में रहूँगा, ठीक है। समझे मैंने क्या बोला, सिर्फ 2 मिनट ही रहूँगा मैं शून्य की स्थिति में। लेकिन 2 मिनट के बाद क्या था, वरना पहले तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंगनेस फील हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा आलकस वगैरह फील हो रहा था, ठीक है। क्योंकि मेरी नींद ही कहाँ पूरी हुई थी, कुछ भी नहीं, ऊपर से शून्य मेडिटेशन वो भी मैं सही तरीके से नहीं कर पाया था सुबह के टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा आलकस भी फील हो रहा था, बोरिंगनेस भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही फील हो रही थी। लेकिन जाए मैंने थोड़ी देर, सिर्फ 2 मिनट ही शून्य मेडिटेशन किया होगा, ठीक है। और फिर किस लेवल का एक्साइटमेंट फील हो रहा था, बिल्कुल दुनिया नई तरीके से दिखाई दे रही थी। कल नहीं मुझे रीढ़ की हड्डी में कुछ ठंडक वगैरह फील हुई, ठंडक वगैरह उतनी फील हुई, ठंडक वगैरह थोड़ी फील हुई, ठीक है। लेकिन एक्साइटमेंट एनर्जी वो ज़बरदस्त कल फील हुई। अगर यानी अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ, जिसे काम वासना भी आप बोल सकते हो, यानी काफ़ी काम वासना वगैरह फील हुई। खैर काम वासना को तो मैं बड़े आराम से कंट्रोल वगैरह कर लेता हूँ, लेकिन कल भी किस लेवल का एक्साइटमेंट था मैं आपको बता नहीं सकता। और जैसा फिर मेरा नॉर्मली मार्केट वगैरह में जाना हुआ था रात के टाइम, तो क्या बस मेरी बॉडी की लैंग्वेज थी, क्या मेरा चलने का तरीका था, क्या मेरा देखने का तरीका था, मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही एनर्जी शरीर से बाहर निकल रही थी, इस तरीके से फील हो रहा था, ठीक है। और लोग भी कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे थे, क्योंकि मेरा चलने का तरीका, बोलने का तरीका वही बिल्कुल पूरी तरीके से डिफरेंट था। ऐसा होता है, ठीक है, कभी देखना जब आपके साथ शून्य घटित होता है तो ऐसा लगता है कि भी जिस तरीके से आप पूरी तरीके से फ्री हो गए हो, चलने का तरीका, बोलने का तरीका एक अलग ही हो जाता है, ठीक है। तो लोग जिस वजह से नोटिस करते हैं। तो ये रहा, और रात भी ना कल काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रही। खैर जैसे तैसे ना फिर मैं रात के टाइम 11 बजे के आसपास सो गया, ठीक है। मतलब एक्साइटमेंट वगैरह फील हो रहा था। मैं ये बोला कल भी रात के टाइम नींद वगैरह नहीं आती, बट जैसे तैसे कुछ टेक्निक्स वगैरह फॉलो की तो खैर नींद वगैरह आ गई थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं आज के बारे में। तो आज नॉर्मली आँख खुली 4 बजे के आसपास, ठीक है। और मैं नॉर्मली फिर अपना छत वगैरह पे चले गया। और जैसे जब नॉर्मली छत वगैरह पे गया तो हल्की हल्की बूंद भी पड़ रही थी, और ठंडी ठंडी मस्त हवा भी चल रही थी। तो मेरा ना, अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ, मेरा मन भी नहीं था मेडिटेशन वगैरह करने का, ठीक है, यानी शून्य अवस्था ध्यान वगैरह करने का, ठीक है। क्योंकि इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही थी, इतनी मस्त बारिश की बूंद पड़ रही थी हल्की हल्की, मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी नॉर्मली सोचा कि चलो करते हैं, ठीक है। और बस पता क्या था, नॉर्मली आज मैंने ना कुछ भी टेक्निक्स वगैरह नहीं फॉलो की, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। बस हल्का सा मस्त मस्त, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ किस तरीके से एक्सप्रेस करूँ, मस्त अपना ठंडी ठंडी हवा वो फील कर रहा था, और बारिश की जो बूंद पड़ रही थी बॉडी पे उसे हल्का फुल्का फील कर रहा था, और अपना आप ही शून्य वगैरह घटित होना शुरू हो गया, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ, चलते फिरते शून्य वगैरह घटित होना शुरू हो गया, ठीक है। तो आज मैंने लेट करके नहीं किया, बस मस्त अपना आसमान को ऑब्जर्व कर रहा था, मस्त ठंडी ठंडी जो बारिश पड़ रही थी और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उसे मस्त फील कर रहा था, और अपने आप ही शून्य घटित हो रहा था। और आय हाय, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी एडवेंचर भरी फीलिंग थी, ठीक है। बस ऐसा फील होता है कि यार जैसे आप कहीं किसी समुंदर के किनारे पे हो, बहुत ही बेहतरीन फीलिंग होती है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। तो ये मान करके चलो, बस मैं चलता फिरता या शून्य की स्थिति में रहा, उधर बारिश की बूंद फील करता रहा, उधर मस्त ठंडी ठंडी हवा फील करता रहा, ठीक है। और ये मान करके चलो, और कि जैसे मैं अवेयर तो था ही ना अपने थॉट्स वगैरह को लेकर के, तो मैं 5 मिनट ही ऐसे घूमता फिरता रहूँगा, ठीक है, छत पे, कभी पेड़ को देख रहा, कभी इस तरीके से, लेकिन शून्य वगैरह घटित हो रहा था। लेकिन 5 मिनट बाद क्या हुआ, दिमाग में थॉट वगैरह चलना शुरू हो गया। जहाँ ही फर्स्ट थॉट आया
तो बस मैं ऑलरेडी से मेडिटेशन वगैरह तो बस मैं ऐसे नामचारे का ही कर रहा था, शून्य घटित हो रहा था, ठीक है। बट वो वाला तो नहीं था ना कि जिस तरीके से लेट करके प्रॉपर मेडिटेशन वगैरह कर रहा, शून्य घटित हो रहा था। इसे भी आप मेडिटेशन वगैरह बोल सकते हो। तो जाए मेरे दिमाग में थॉट वगैरह चला, तो बस फिर मैंने तोड़ दिया अपना, ठीक है। लेकिन तब की बात से लेके अब तक देख लो, जबकि मैंने कोई सही तरीके से वैसे मेडिटेशन वगैरह भी नहीं किया, लेकिन जो एक्साइटमेंट सुबह के टाइम फील हो रहा था, ठीक है। और देख लो अब कितना टाइम हो चुका है, तो अब भी वो एक्साइटमेंट फील हो रहा, अब भी वो एनर्जी फील हो रही, ठीक है। ये नहीं बस मैं एक ही वो, अब मैं ना वर्ल्ड के थ्रू एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता। ये आपकी लाइफ को किस हद तक मज़ेदार बनाता है ना, उसकी कुछ कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक है। एक एक सेकंड आपको लाइफ को जीने में मज़ा आ रहा होता है, जो कि मुझे नॉर्मली अभी भी फील हो रहा। इस लेवल का एक्साइटमेंट मैं आपको वर्ल्डों के थ्रू बता भी नहीं सकता। और आज का मेडिटेशन बस मैं सिंपल वर्डों बोलूँ कितना मज़ेदार रहा, जबकि मैं वैसे ही था, मतलब चलता फिरता है, मेरे साथ शून्य घटित हो रहा था, लेकिन कितनी ज़्यादा मज़ेदार फीलिंग थी और कितना ज़्यादा मज़ेदार रहा आज का एक्सपीरियंस, मैं आपको बता भी नहीं सकता। जस्ट ऐसा फील हो रहा था कि मैं कहीं समुंदर के किनारे पे हूँ, ठीक है। और मस्त ठंडी ठंडी उसकी लहरों की आवाज़ जो वो सुनाई दे रही, ठीक है। और ठंडी 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 हल्की फुल्की बारिश की बूंद वो ऊपर से पड़ रही और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही, यानी मैं बता नहीं सकता। और वो जो एक्साइटमेंट था, ठीक है, वो जो खुशी थी और वो एक एडवेंचर वाली फीलिंग थी, वो अभी भी फील हो रही, ठीक है। यानी मैं ना फिर से यही बोल लूँगा कि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ दुनिया में कुछ और होगी भी, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, बट वाकई में इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ दुनिया में कोई और हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये अभी तक का एक्सपीरियंस था। बाकी देखता हूँ पूरे दिन क्या रहता है, और वो मैं बताऊँगा आपको कल की वीडियो में, ठीक है।